शुरू कीजिए बेटा। डाली डाली खामोशी छा जाती है, शुरू से डाली डाली खामोशी छा जाती है, हमसे जब भी आप खफा हो जाती अरे है, वाह, हमसे जब भी आप खफा हो जाती है। लेटेस्ट ये अभी अपने घर पे ही लिखा कि पीली साड़ी मत पहनो त्योहारों पर, पीली साड़ी मत पहनो त्योहारों पर, पीली साड़ी मत पहनो त्योहारों पर, मेरी हसरत आवारा हो जाती है। लाल में नहीं होती। तो अब मैं सीधे सीधे गीत पे लेकर चलता हूँ आपको। जो भी विम्ब है, प्रतिभान है, सभी हमारे पूर्वजों ने पहले इस्तेमाल कर लिए और अब हमारे लिए यही कश्मकश रहती है कि हम क्या लिखेंगे। क्या लिखें? तो साहित्य से भरे हुए अमृत कलश में हूँ, कविता गीत गजलों के सोमरस में हूँ, सब कुछ तो पूर्वजों ने लिख दिया है पहले ही, मैं क्या लिखूंगा, मैं बस इसी कश्मकश में। एक गीत लिखा है पिताजी के लिए, वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, प्रयोग करके देखा। कुछ नए कुछ पुराने सब तरह के प्रतिमान हैं, उनका इस्तेमाल किया है। उमड़े लेकिन बरसे नहीं, उमड़े लेकिन बरसे नहीं उस प्यार से बाबूजी, घर कपड़ों की चूल्हे की दरकार से बाबूजी, कभी धूप तो सावन की बौछार से बाबूजी, कभी धूप तो सावन की बौछार से बाबूजी। आइए सर। नमस्ते भाई साहब। आइए सही बैठ जाएंगे हम। हाँ, ध्यान दीजिएगा। कभी धूप तो सावन की बौछार से बाबूजी। सुनाइए। तो जैसे कि हम अपने पिता की प्रेम विवश होके बहुत कई प्रतिमानों से तुलना करते हैं, मैंने किसी से तुलना नहीं की। और आप जरा नीचे नीचे लटकता है ना ये। बैठो राहुल, सुनो। ना हलधर सा बल और ना ही हनुमान सी चंचलता, परशुराम सा क्रोध और ना राम के जैसी निर्मलता, ना हलधर सा बल और ना ही हनुमान सी चंचलता, परशुराम सा क्रोध और ना राम के जैसी निर्मलता, ना शिव जैसे भोले और ना विष्णु के जैसी बुद्धिमता, ना ब्रह्मा सा ज्ञान और ना श्याम के जैसी सुंदरता, सीधे साधे सामाजिक व्यवहार से बाबूजी, सीधे साधे सामाजिक व्यवहार से बाबूजी, कभी धूप तो सावन की बौछार से बाबूजी। देखिएगा कि दौड़ धूप के बाद भी जो हैं बचे हुए उन कामों से, माथे की झुर्री में दिखती थकती ढलती शामों से। अरे वाह, क्या बात है। दौड़ धूप के बाद भी जो हैं बचे हुए उन कामों से, माथे की झुर्री में दिखती थकती ढलती शामों से, शहर में आके भी जीवन शैली में अपने गांवों से,
और जिसे हमेशा रहे टालते कर्ज बने आरामों से, जिसे हमेशा रहे टालते कर्ज बने आरामों से, रोजाना की जीत रोज की हार से बाबूजी। अच्छा भाई, अच्छा। रोजाना की जीत रोज की हार से बाबूजी, कभी धूप तो सावन की बौछार से बाबूजी। और देखिए कैसे हैं हमारे बाबूजी कि कभी नर्म थपकी के जैसे, कभी सख्त अनुशासन से, दफ्तर ड्यूटी काम काज से, कभी देहरी आंगन से। कभी नर्म थपकी के जैसे, कभी सख्त अनुशासन से, दफ्तर ड्यूटी काम काज से, कभी देहरी आंगन से। बच्चों की शिक्षा शादी में खपे हुए साधन जैसे, और हमेशा रहे मारते एक अभागे मन जैसे। टूटी नैया खेती सी पतवार से बाबूजी, टूटी नैया खेती सी पतवार से बाबूजी, कभी धूप तो सावन की बौछार से बाबूजी। और अंतिम बंद पेश कर रहा हूँ कि कहा जाता है कि मतलब जवान वही होता है, जब पिताजी की जवानी थी तो जवान वही होता है कि जो अपने बाप और अपने बच्चे दोनों को जूता पहना सकता है, वही जवान है। एक परिभाषा सुनी थी मैंने कहीं तो होठों पर मुस्कान और आंखों में फिक्र संभाले से, हाथों पर मेहनत के छाले घर के चाबी ताले से। होठों पर मुस्कान और आंखों में फिक्र संभाले से, हाथों पर मेहनत के छाले घर के चाबी ताले से। दादा दादी और माँ जी में आधे आधे बटे हुए, दादा दादी और माँ जी में आधे आधे बटे हुए, बाहर से मजबूत किंतु अंदर से जैसे कटे हुए। कर्तव्यों में दबे हुए अधिकार से बाबूजी, कर्तव्यों में दबे हुए अधिकार से बाबूजी, कभी धूप तो सावन की बौछार से बाबूजी। बहुत बढ़िया। अच्छा गीत है।